स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने क्लास कल यहाँ पर टॉप की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेहवा कुरुक्षेत्र में राजा मिहिर भोज के साथ घोड़ों का व्यापार होता था। यानी कि घोड़ों का व्यापार कहाँ होता था? पेहवा कुरुक्षेत्र में राजा मिहिर भोज के साथ क्या होता था? घोड़ों का व्यापार होता था राजा मिहिर भोज के साथ पेहवा कुरुक्षेत्र में। सच्चर फॉर्मूले की बात करें, 1 अक्टूबर 1949 को लगा। सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। यानी कब आया? 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। दो क्वेश्चन हो गए कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया, इसके अध्यक्ष का नाम क्या था? फजल अली। दूसरा, इस आयोग का दूसरा नाम फजल अली आयोग था और इसकी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1956 में। गठन हुआ 53 में, रिपोर्ट सौंपी 56 में, अध्यक्ष का नाम फजल अली और दूसरा नाम भी इसका फजल अली आयोग ही था। 1967 में पंजाब लोकसभा 1967 में पंजाब लोकसभा सदस्य हुकम सिंह से इनकी अनुशंसा पर हरियाणा बना था। किसकी अनुशंसा पर? हुकम सिंह की। जे सिरसा समिति की मांग की थी। 1966 में पंजाब लोकसभा सदस्य हुकम सिंह थे और इसकी अनुशंसा पर हरियाणा बना था। इन्होंने जे सिरसा समिति की मांग भी की थी। देखो, सच्चर फॉर्मूला आपका 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ। 53 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया, इसके अध्यक्ष फजल अली थे। दूसरा नाम इसका फजल अली आयोग था। रिपोर्ट सौंपी 1956 में। 1966 में पंजाब लोकसभा के सदस्य हुकम सिंह थे। इनकी अनुशंसा पर ही हरियाणा बना था और जे सिरसा समिति की इन्होंने मांग की थी। जे सिरसा समिति 23 अप्रैल 1967 को बनी थी। जे सिरसा समिति 23 अप्रैल 1967 को बनी थी। इसने हरियाणा और पंजाब की सीमा तय की थी। इसने हरियाणा को पंजाब का 35.18% हिस्सा दिलवाया था। यानी हरियाणा को पंजाब का कितना? 35.18 हिस्सा दिलवाया था। जे सिरसा समिति के अंदर आपके 30 सदस्य थे। उनके नाम जे सिरसा, एम फिलिप और एस दत्त। जे सिरसा समिति में 3 सदस्य थे। उनके नाम जे सिरसा, एम फिलिप और एक का नाम क्या था? एस दत्त। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हरियाणा को 27 अगस्त 1967 को मंजूरी दे दी गई थी। 27 अगस्त 1967 को। 1 नवंबर 1967 में हरियाणा का गठन हुआ। इस समय हरियाणा में सिर्फ 7 जिले थे। घर JKM यानी कि गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और जींद एक ऐसा मात्र जिला है जिसका आज तक कोई टुकड़ा नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन भी मेन क्वेश्चन बन जाता है कि उस ज़िले का नाम बताओ जिसका आज तक कोई टुकड़ा नहीं हुआ है, तो वह ज़िला आपका जींद है। और ये GHAR कर JKM, ये सातों आप इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं कि उस समय आपके 7 जिले थे। घर GHAR JKM। हरियाणा का क्षेत्रफल 24,212 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। 2011 में हरियाणा की जनसंख्या की बात करें 2,53,51,462 थी, जो भारत की जनसंख्या की 2.09% थी। देखो, क्षेत्रफल की बात करें तो 1.34%, जनसंख्या की बात करें 2.09%। हरियाणा के ज़िलों के बारे में जान लेते हैं। 22 सितंबर 1972 को भिवानी और सोनीपत। 72 भिवानी सोनीपत। 22 सितंबर 1972 को भिवानी और सोनीपत बना। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र बना। कब? 73 में कुरुक्षेत्र। 1973 में क्या बना? कुरुक्षेत्र। 26 अगस्त 1975 1 सितंबर 1975 को सिरसा बना। कब? 1 सितंबर 1975 को कौन? सिरसा बना। और 2 अक्टूबर 1979 में फरीदाबाद। 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद। और 89 में KRPY 89 में 1 नवंबर 1989 को KRPY यानी कि कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, महीनगर
KRPY 4 बने 1 नवंबर 1989 को। पानीपत की बात करते हैं, पानीपत 2 बार बना, दूसरी बार 1991-92 में बना। पानीपत 2 बार बना, दूसरी बार 1991-92 में बना। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला बना। फतेहाबाद की बात करें, झज्जर की बात करें तो 1997 में। 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद झज्जर, 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद और झज्जर बने। 4 अप्रैल 2005 को मेवात नूह बना। घोषणा इसकी बाद में हुई 2 अक्टूबर 2004 को पहले। 15 अगस्त 2008 को पलवल की स्थापना हुई और 16 नवंबर 2016 को चरखी दादरी, 16 नवंबर 2016 को चरखी दादरी बना। यह एक नवनिर्मित ज़िला है और यह रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है स्टूडेंट्स। फिर आपका ट्रिक GHAR ये मंडलों की ट्रिक है। GHAR घर, KF करनाल फरीदाबाद। नए मंडल 2 बने थे आपके फिर, K से करनाल, F से फरीदाबाद। GHAR गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, R से रोहतक। G से आपका गुरुग्राम हो गया, H से हिसार, A से अम्बाड़ा और R से आपका रोहतक। K से करनाल और F से फरीदाबाद। करनाल फरीदाबाद मंडल बाद में थे। कितने मंडल हो गए आपके? 6। याद करने ट्रिक क्या होगी? GHAR KF। गुरुग्राम में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम। हिसार में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद। अम्बाड़ा में अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। 4 आएंगे, अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। रोहतक सबसे बड़ा मंडल है। रोहतक, भिवानी, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी। रोहतक, भिवानी, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी। करनाल में करनाल, कैथल और पानीपत। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल और मेवात। करनाल, फरीदाबाद नए मंडल हैं। रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। 2 बातें याद करने की है। करनाल और फरीदाबाद आपके नए मंडल बने हैं और रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको करवाया था, फजल अली थे। यह आयोग 1953 में आया था, रिपोर्ट 56 में सौंपी थी। दूसरा नाम भी क्या था इनका? फजल अली आयोग था। ओम प्रकाश चौटाला ने CM के रूप में 5 बार शपथ ली है। किन्होंने? ओम प्रकाश चौटाला ने CM के रूप में 5 बार शपथ ली है। ओम प्रकाश चौटाला जी ने CM के रूप में 5 बार शपथ ली। सबसे छोटा कार्यकाल 5 दिन भी इन्हीं का था और JBT घोटाले में इनका नाम आया था। सबसे छोटे कार्यकाल की बात करते तो कौन था आपका? ओम प्रकाश चौटाला, 5 दिन का। चौधरी देवीलाल ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। कौन? चौधरी देवीलाल ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी और उप प्रधानमंत्री बने थे। 1989-90 में भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। 1989 और 90 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। इनके अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिए गए थे। इनके बाद चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे। देखो याद करना आपको, 89-90 में प्रताप सिंह थे। प्रताप सिंह को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया गया था। इनके बाद चंद्रशेखर जी को बना दिया गया था। CDLU 2003 में बनी थी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी CDLU चौधरी देवीलाल के नाम से 2003 में बनी और यह कहाँ पर आपकी? सिरसा के अंदर है। अल्ताफ़ हुसैन आली का संबंध पानीपत से है। इनका जन्म 1837 ईस्वी के अंदर हुआ था। इनके गुरु की बात करते तो मिर्ज़ा गालिब थे और ये उर्दू भाषा के कवि थे। 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। अल्ताफ़ हुसैन आली का संबंध पानीपत से है। इनका जन्म 1837 में हुआ। इनके गुरु मिर्ज़ा गालिब थे और उर्दू भाषा के कवि थे। अल्ताफ़ हुसैन आली ने मुकद्दम और शेर व शायरी घोषणा पत्र जारी किया है। यह उर्दू में है। अल्ताफ़ हुसैन आली ने मुकद्दम और शेर व शायरी घोषणा पत्र जारी किया, उर्दू में है। इसकी रचना तिरिया के मज़मूम मजलिस उल सिनान, यानी कि इनकी रचना कौन कौन सी हैं? तिरिया के मज़मूम और मजलिस उल सिनान हैं। अंग्रेज़ सरकार ने इनको शमसुल उलेमा की उपाधि दी थी। अल्ताफ़ हुसैन आली की मृत्यु 1914 के अंदर हुई थी। जीवन काल की बात करें 1837 से 1914। जीवन काल 1837 से 1914 है स्टूडेंट्स।
1837 से 1914। सरकार हाल ही पुरस्कार उर्दू साहित्य में देती हैं। पंचायत चुनाव जो होते हैं राज्य चुनाव आयोग की देख रेख के अंदर होते हैं स्टूडेंट्स। पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान के अंदर आया था। बलवंत राय मेहता स्मृति पंचायती राज से संबंध है और यह त्रिस्तरीय होनी चाहिए इन्होंने कहा था 1957 में। 1993 में 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं सूची जोड़ी गई थी, 29 विषय में ऐड किए गए थे और यह पंचायती राज से संबंधित हैं। ये 1993 में ही 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं सूची जोड़ी गई थी, यानी कि 73वें के अकॉर्डिंग 11वीं सूची और 74वें के अकॉर्डिंग 12वीं सूची जोड़ी गई थी और यह शहरी स्वशासन से संबंधित है और 12वीं सूची में आपके 18 विषय जोड़े गए थे। हरियाणा में पंचायती राज की बात करते हैं तो हरियाणा में 22 अप्रैल 1994 में आया था। हरियाणा में कब आया? 22 अप्रैल 1994 के अंदर आया था। इस समय सीएम कौन थे? भजन लाल थे। सेंटर में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और इनको 12 भाषाओं का ज्ञान था। इनको भारत का किया चाणक्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रानी रामपाल का संबंध किससे है? आपका हॉकी से स्टूडेंट्स। किससे है? हॉकी से है। सरदारा सिंह का संबंध संत नगर सिरसा से है और सरदारा सिंह भी आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं। सरदारा सिंह का संबंध संत नगर सिरसा से है और ये हॉकी के ही खिलाड़ी हैं। हांसी में सीरगढ़ के किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया गया था और किसके द्वारा करवाया गया था? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। रामपाल का संबंध किससे है? हॉकी से है। सरदारा सिंह का संबंध किस? संतनगर सिरसा से है और ये हॉकी के ही खिलाड़ी हैं। हांसी में सीरगढ़ के किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।